नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ भाजपा के नेता और भाजपा में शायद उनका अगर करियर की बात की जाए तो ज़्यादा लंबा करियर नहीं है, लेकिन अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर उनसे कुछ चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे हैं। और जैसे जैसे जो नेता हैं वो सभी पार्टियों की अगर बात की जाए तो सभी पार्टी के नेता अपना दमखम दिखाने में नगर निकाय चुनाव को लेकर बराबर अपनी ताल ठोक रहे हैं। गजरौला में इस समय हम लोग बैठे हैं, डॉक्टर टीपी सिंह मेरे साथ इस समय मौजूद हैं। और नगर निकाय चुनाव में जैसे डॉक्टर साहब की अगर बात की जाए तो एजुकेटेड काफ़ी पढ़े लिखे नेता हैं। और दूसरी बात यह है कि चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस पर थोड़ी सी चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर साहब हैं, तो उनसे सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आईना सच का न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कोशिश मेरी ये रहेगी आपसे, जो आप नगर निकाय चुनाव जैसे नज़दीक हैं, क्या आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? सबसे पहले तो आईना सच चैनल को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। सभी आपके दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है तो मैंने पार्टी नेतृत्व से गजरौला निकाय चुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। पार्टी नेतृत्व का जो भी फैसला होगा उस फैसले के मैं साथ हूँ। पार्टी का आदेश होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा पार्टी किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारती है तो मैं हर तरह से हर संभव उसकी मदद करूंगा और चुनाव तन मन धन से उसे लड़ने की कोशिश करूंगा। डॉक्टर साहब, अभी जो नगर निकाय चुनाव में और भी चेहरे भाजपा से जो लाइन में सब लोग लगे हैं अपने अपने टिकट के लिए, लेकिन जैसे लोग बता रहे हैं, जो प्रतिक्रियाएं मैंने भी देखी, मैं शहर में भ्रमण भी मैंने किया है, उसमें ऐसा महसूस होता है कि लोग ये कह रहे हैं कि जो डॉक्टर टीपी सिंह है वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं और उनका जो राजनीति करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, दोनों पक्ष है इसमें। लोगों की परीक्षा से हमें बाद में गुजरना होगा। पहले हमें राष्ट्रीय जो हमारा नेतृत्व है, जो टिकट फाइनल करेगा, वो नेतृत्व की परीक्षा से हमें पहले गुजरना होगा। अगर उस परीक्षा को हम पास कर लेते हैं तो फिर जनता की अदालत में हमें जाके उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा, जो परीक्षा यकीनन इस डेमोक्रेटिक देश में पास करके हमें सदन तक ले जाने का काम करती है। डॉक्टर साहब, नगर निकाय चुनाव है, बड़े अभी पीछे उपचुनाव भी हुए हैं। आपकी पार्टी को एक ही जगह से जीत मिली, अदरवाइज 2 जगह से जीत नहीं मिली। नगर पालिका चुनाव जैसे नज़दीक है, क्या लगता है इसमें क्या इसी तरीके से नगर पालिका चुनाव में जो है भाजपा जो है वो बेदखल हो जाएगी या अपना वर्चस्व अलग तरीके से कायम करेगी? देखिए, हम लोगों ने गुजरात रिकॉर्ड तोड़ मतों से गुजरात हम लोग जीते हैं और अभी तक के इतिहास में गुजरात में हम लोगों ने इतनी सीटें कभी नहीं जीती। रामपुर, आज़ादी से लेकर आज तक रामपुर में कभी भी कमल नहीं खिला, लेकिन आज मैं आपको रोकूंगा। गुजरात पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी का गढ़ माना जाता है। वहाँ पर अगर वो चुनाव जीत गए, जनता कहती है इस चीज़ को, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, पूरा देश भाजपा का गढ़ है। जहाँ जहाँ भाजपा नहीं है वहाँ भी भाजपा पहुँच रही है और गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ मतों से इस बार हम लोग जीते हैं। रामपुर कभी कमल नहीं खिला, लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी की अच्छी नीतियों के चलते, राष्ट्रीय नेतृत्व की योग्यता के चलते और बढ़िया हमारी प्लानिंग के चलते हमने रामपुर में इस बार इतिहास रचने का काम किया है। जहाँ तक निकाय चुनाव का सवाल है तो ये नगरीय चुनाव है। नगरीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ना और जीतना जानती है। आज़ादी से लेकर आज तक नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अपना परचम लहराने का काम किया है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी अपना इतिहास रचने का काम करेगी, गजरौला ही नहीं पूरे प्रदेश में। टीपी जी, रामपुर की कुछ तस्वीरें ऐसी वायरल हो रही हैं जो पुलिस की तानाशाही जैसे कहेंगे, विपक्ष ने भी आरोप लगाया है। मैं गजरौला नगर पालिका की भी बात करूं तो गजरौला में भी विपक्ष ने, जो समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने आरोप लगाया कि वहां पर जो है तानाशाही हुई है, उसके अकॉर्डिंग चुनाव जीता गया। किस नज़र से देखते हैं आप इसे? उसमें एक वीडियो भी वायरल, कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें पुलिस बड़ी पुलिस की बर्बरता, मैं कहूँगा उसे पुलिस की बर्बरता बिल्कुल सामने आई है। पुलिस जो है वो बराबर लाठी फटकार रही है कि जो मकान है उन पर डंडा बजा रही है। क्या माना जाए, क्या लोकतंत्र में ये सब आता है? डेमोक्रेसी में विपक्ष भी अपना रोल प्ले करता है और विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करता है। ये अलग बात है कि मिथ्या आरोप लगाए, झूठे आरोप लगाए, उसका एक ही काम है कि किसी भी तरह से सरकार को घेरने का वो काम करे और विपक्ष ने यही काम रामपुर में किया है, यही काम गुजरात में किया है उसने।
तो विपक्ष का काम है उसे करने दो, लोकतंत्र तो है, यही तो आज़ादी देता है कि विपक्ष भी बोले, और भारतीय जनता पार्टी उसे बोलने की आज़ादी बराबर देती है। कानून नहीं रोक रहा है उसको, वो वीडियो बना रहा है, वो बोल रहा है, लगातार सरकार पे हमलावर हो रहा है, तो ये डेमोक्रेसी की अच्छाई है और भारतीय जनता पार्टी इन अच्छाइयों के साथ आगे बढ़ती है। अभी जो चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जो इसमें नेताओं ने अपना पूरा दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। समाजवादी की भी बात की जाए तो यहाँ संभावित प्रत्याशी मुकेश चौधरी की पत्नी उर्वशी चौधरी, और अगर बसपा की बात की जाए तो जैसे लोग कह रहे हैं, क्या जो जनता का ओपिनियन ये भी आ रहा है, क्या जो हरपाल सिंह हैं वो काफ़ी मजबूत पकड़ रखने वाले, उन्हें मानने, जनता कह रही कि इन्हें ही टिकट हो जाए तो पार्टी के लिए फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अभी आपकी पार्टी के लिए, कि आपकी पार्टी का पत्ता नहीं खुला है, क्या माना जाए, कब तक माना जाए और किसके फेवर में क्या जा सकता है, थोड़ा सा बताइए। ये तो पार्टी के नेतृत्व का सवाल है, आपको उनसे ये सवाल करना चाहिए कि वो लोग पत्ते कब खोलेंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे पार्टी के जीतने का और विपक्ष के लड़ने का सवाल है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारे इस विधानसभा में सिटिंग एमएलए हैं, सिटिंग चेयरमैन हैं, सत्ता हमारी चल रही है, तो हम कहाँ कमज़ोर हैं। हमारा जो भी प्रत्याशी आएगा वो रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेगा। सब कार्यकर्ता कमर कस के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तन बंधन से लड़ाने की तैयारी कर चुके हैं, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन कमल खिला होगा, अब देखेंगे। कि जो सत्ता चल रही है, मैं जैसे जनता का ये कहना भी है, जो आवारा पशु हैं, काफ़ी किसानों को आहत उन लोग उनसे होता है। सवाल ये भी है, क्या आवारा पशुओं का जो पार्टी की तरफ से कोई, मुझे ऐसा लगता है क्या पार्टी की तरफ से कुछ इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जो किसान कहते हैं, क्या आवारा पशु जो है वो किसानों को आहत कर रहे हैं। लेकिन आपकी पार्टी की अगर बात की जाए तो हमारे देश के पीएम जो नरेंद्र मोदी हैं वो कहते हैं क्या उसकी आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन किसान एक छोटी सी परेशानी आवारा पशुओं की लेकर इतना परेशान हो जाता है, क्या वो धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाता है, सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाता है, कहीं कहीं जो है सरकारी अधिकारियों के ऑफिस में पशुओं को बांधने के लिए मजबूर होता है। क्या व्यवस्था है आपकी पार्टी? देखिए, जीव विज्ञान, खास तौर से जीव शास्त्र ये कहता है कि किसी भी प्राणी को जीने का अधिकार है। अगर कोई पशु दूध देना बंद कर देता है तो ये कौन अधिकार देता है, ये कौन सा कानून है कि उसे काट दें आप, या उसे मार दें, उसे बंद कर दें आप। उसे भी जीने का अधिकार है, उसे भी अपना पेट भरने का अधिकार है। अब तक जो होता रहा है वो गलत होता रहा है। अगर पशु आवारा जंगल में घूम रहे हैं, किसान परेशान हैं, तो कहीं किसानों ने आज तक कोई बड़ा धरना प्रदर्शन तो किया नहीं कि भी हम पशुओं से परेशान हैं। यकीनन वो परेशान है तो यकीनन वो बताएं कि परेशान हैं। मुझे लगता नहीं। पशुओं को जीने का अधिकार है, उन्हें आज़ादी चाहिए, और अब वो कानून नहीं रहा है कि किसी भी आवारा पशु को कोई भी व्यक्ति काट दे, मार दे या उसे लठिया दे। सबको राइट है, सबको जीने का राइट है, उन्हें भी जीने का राइट है, और वो जी रहे हैं। मैं समझता हूँ किसानों की बहुत सारी फसल बर्बाद हो जाती है। हमारे घरों में बूढ़े हैं, बेचारे वृद्ध लोग हैं, उन्हें कहाँ फेंक दें हम लोग? अगर वो किसी काम के नहीं रहे, हमारी फर्ज बनता है कि हम उनकी सेवा करें। वैसे पशु हैं, अगर दूध नहीं दे रहे, बूढ़े हो गए, तो उनका करें क्या? किसान का एक पक्षीय तर्क है कि परेशान हो रहा है, वो उसकी फसल को नष्ट कर रहा है। मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। पहले सुधार की गुंजाइश हो सकती है। सरकार को इस मामले में पहल करने की आवश्यकता है। उसे बुनियादी तौर पर यह सोचना चाहिए कि अगर कहीं छिटपुट तौर पे किसान परेशान है तो सरकार प्रयास कर रही है, गौशाला खोल रही है, अधिकारियों को लगा रखा है। हर सप्ताह अधिकारी गौशाला का निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। वो देख रहे हैं कि आवारा पशुओं का आदेश है, सरकार आदेश कर रही है कि गौशाला में आवारा पशुओं को भेजा जाए, और लगातार अधिकारी ये अभियान चलाए हुए हैं। मुझे लगता है आने वाले समय में जहाँ भी दिक्कतें हैं वो दिक्कतें कम होंगी। जो नगर निकाय चुनाव आप यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, मैंने सुना कि आप भी दावेदारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, जो गजरोला नगर पालिका है, तो अदरवाइज जो हरपाल जी काफ़ी मजबूत चेहरा, समाजवादी काफ़ी मजबूत चेहरा, लेकिन आप कैसे जीत पाएंगे चुनाव? मजबूत चेहरा कौन है ये जनता तय करेगी, आप ये मैं तय नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हर हाल में जीतेगी, क्योंकि उसके पास कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज है, उसके पास एक खास रणनीति है, उसके पास एक सिटिंग एमएलए है, सिटिंग चेयरमैन है। जनता का जो एक मन है
को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना हुआ है। गजरौला सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी की झोली में जनता डालेगी, चूँकि जनता मालिक है, जनता फैसला करेगी। मैं यहाँ फैसला करने की स्थिति में कतई भी नहीं है, तो इसलिए जनता मन बना चुकी है। अगला चेयरमैन फिर भारतीय जनता पार्टी का इस जनता को मिलेगा जो जनता की सेवा करेगा। पीपी जी, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत टीम है, लेकिन वो पार्टी मैनपुरी में कहाँ गई, वो पार्टी खतौली में कहाँ गई जो चुनाव हार गए आप लोग? देखिए, मैनपुरी में तो नेताजी की एक बड़ा व्यक्तित्व रहा है और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की है मैनपुरी की जनता ने। आप भी मानते हैं इसे? नेताजी के प्रति मैनपुरी में श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और मैं नहीं, पूरा देश मानता है। जहाँ तक खतौली का सवाल है, तो खतौली की जनता का ये फैसला भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व ने स्वीकार किया है और मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पर प्रत्याशी का जो व्यक्तिगत चुनाव था, उस चुनाव के चलते पार्टी कहीं न कहीं कमज़ोर पड़ी और चुनाव हार गई। वहाँ एक काबिल प्रत्याशी की आवश्यकता थी और पार्टी उस पर मंथन कर रही है। मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व बेहतर समीक्षा करेगा और अगली बार का चुनाव खतौली में रिकॉर्ड तोड़ मतों से भाजपा जीतेगी। अगर ऐसा ही गजरौला में हो गया तो कैसे हो पाएगा? गजरौला में कभी इस तरह का इतिहास अब आने वाले समय में खुद को दोहराने का काम नहीं करेगा। गजरौला में सारे आंकड़े, सभी मतदाताओं का आप एनालिसिस कर लें, सभी लोगों का आप डेटा निकाल लें, जातीय आधार पे, वर्गीय आधार पे, क्लास के आधार पे, आप देखेंगे कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नहीं है। आपने सुना, ये हमारे साथ डॉक्टर टीपी सिंह थे और अगर हमारे ये इंटरव्यूज आपको बहुत अच्छा लगे, और कोशिश हम लोग ये करते हैं कि ऐसे ऐसे नेताओं के जो व्यूज हम लोग लेते रहते हैं और अपने चैनल पर उन्हें लोगों तक पब्लिश करके उन्हें पहुंचाते हैं। तो हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। पारस नर्सिंग होम एवं जच्चा बच्चा केंद्र, हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती करने की सुविधा, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, बच्चेदानी में पित्त की थैली के ऑपरेशन की सुविधा, ऑक्सीजन ऑक्सीमीटर, अम्बू बैग फिटल डॉपलर की सुविधा, शुगर का देसी दवाइयों द्वारा इलाज। डॉक्टर सोनम, स्त्री रोग विशेषज्ञ अनीस सैफी MD। पारस नर्सिंग होम, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। पता पक्का पुल, धनोरा रोड, गजरौला। मोबाइल नंबर 9412181261। अर्श अस्पताल, आपके परिवार के लिए सुरक्षित और सर्वोत्तम स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638। हमारे यहाँ नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा, बच्चेदानी एवं पित्त की थैली का ऑपरेशन, टूटी हड्डी के प्लास्टर की सुविधा, ओपीडी एवं मरीज भर्ती की सुविधा, डेंगू एवं टाइफाइड बुखार के इलाज की सुविधा, मॉनिटर, पल्स ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन, फीटल डॉपलर, एम्बू बैग आदि की सुविधा, एम्बुलेंस सेवा एवं 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। अर्श अस्पताल, डॉक्टर फरियाद अली। पता है धनोरा रोड, गजरौला, जनपद अमरोहा। मोबाइल नंबर 9412473638।